हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ठाकुर यूट्यूब चैनल पे। और आज बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे की, जो कि टॉपिक है इस समय किसान आंदोलन। और जैसा कि आप लोग जानते हो, जो कि 26 जनवरी को हुआ, और ऐसा मैंने पहले सोचा कि कुछ बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत टॉपिक है तो इस पर वीडियो नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे भी क्रिएट हो रही है। लेकिन मुझको लगा कुछ दिन से काफ़ी लोग मुझसे कांटेक्ट में, दोनों तरफ के लोगों ने अपनी अपनी मुझसे बातें रखी, तो मुझको लगा कि नहीं, वीडियो हमको बनानी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही। तो मैं जो बात ये है कि जो आंदोलन चल रहा था, अब वो आंदोलन चल रहा था कि जो कृषि कानून है उनको वापस लिया जाए। तो ये तो देखो, ये तो डिपेंड करता है उनके ऊपर, जो लोग जिस तरीके से कानून को समझे हैं वो लोग ज़्यादा समझ सकते हैं उनके लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। लेकिन जो 26 जनवरी को हुआ, जो आंदोलन पीसफुली चल रहा था इतने महीनों से, वो अचानक से बिल्कुल बेकाबू हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या वजह हुई कि ये चीज़ ऐसा हुआ? और उसको देखते हुए फिर बाद में कई आरोप लगने लगे एक दूसरे लोगों पर। कई लोगों ने तो सीधे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया इस सब चीज़ों के लिए। तो ऐसा नहीं है, आज उसी की बात करते हैं। जो आंदोलन अपने उद्देश्य से भटक गया, उसकी पहली वजह ये रही कि वो जो लोग अपने आप को नेता बोलते हैं, अपने आप को किसानों का नेता बोलते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे सो कॉल्ड नेता जो है, सो कॉल्ड लीडर, उन लीडर्स की जिम्मेदारी थी कि आपकी जिम्मेदारी है, यदि आपने प्रोटेस्ट की बात कही है, आपने एक दिन चूज़ किया, और वो भी इतना आपने सेंसिटिव डेज आपने चूज़ किया, आपने 26 जनवरी चूज़ की है, तो आपको ये आपकी जिम्मेदारी थी कि सारा जो प्रोटेस्ट है वो सही से हो, क्योंकि सबकी निगाहें आप पर हो, इसलिए आपने वो डेज चूज़ किया। ठीक है, और फिर आपने क्या किया, सारा का अटेंशन पाने के बाद आपने क्या हरकत की है कि आपने उस प्रोटेस्ट से, वो लोग नदारद थे जब वो प्रोटेस्ट था, जब वो बिगड़ रहा था, तो उस समय वो नेता लोग क्या कर रहे थे, कहाँ थे वो लोग जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो अच्छे से चले? वो कहीं नहीं थे उस टाइम, वो कहीं नहीं दिखाई दिए। और ये जो हो रहा है उन लोगों ने होने दिया। अब वो बाद में उन्होंने ऐसे ऐसे दिखाना चालू किया कि उनके बस में कुछ नहीं था। यदि आपके बस में कुछ है नहीं तो आप लीडर किस बात के हो? और यदि आपके बस में था, या आपने कोशिश की होती तो वो दिखता, लेकिन आपने कोई कोशिश की नहीं। जितने भी लीडर्स हैं सबकी बात कर रहा हूँ, कोई उस टाइम नहीं दिखाई दे रहा था, कोई उस टाइम नहीं कोशिश कर रहा था कि इस चीज़ को रोका जाए, कोई नहीं रोक रहा था। ठीक है, भीड़ जब बेकाबू हो जाती, भीड़ कब तक नियंत्रित की जा सकती है? जब उसके सामने का जो लीडर है वो नियंत्रित रहे। और यदि उसके सामने कोई लीडर नहीं रहेगा तो बिना लीडरशिप के भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वो किसी भी दिशा में, किसी भी गलत दिशा में बहुत आराम से चली जाती है। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जो भी लोग लीडर बनने की कोशिश करते हैं, या जो भी लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, वो सबसे आसान तरीका अपनाते हैं, जो वो है आंदोलन का तरीका। अब आप एक बात समझो, किसी को किसी मुद्दे के लिए यदि आप चाहते हो कि आपके पीछे भीड़ रहे, तो आपको ऐसी कुछ चीज़ करनी पड़ेगी जिससे वो उनको उकसाओ आप। यदि आप अच्छी बातें बता के सोचोगे कि आप लीडर बन जाओ, तो बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, इसमें हो सकता है कि आपका पूरा जन्म निकल जाए और आप अपने पीछे भीड़ ना कर पाओ। लेकिन यदि आप ऐसी के उल्टी सीधी मुद्दों पर आ जाते हो, जैसे कि आप कोशिश करते हो, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कृषि कानून की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यदि आप आरक्षण की बात करने लग जाओ, जिस जाति के आप हो, यदि उस जाति में आरक्षण नहीं है, यदि उस जाति में आरक्षण कंसीडर नहीं किया जाता है, मान लो कि वो जाति जनरल में कंसीडर की जाती है, अब यदि आप उसमें आरक्षण की बात करने लग जाओ और बहुत ही मुखर होकर बात करने लग जाओ, तो बहुत लोग आपके पीछे आके खड़े हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो बंदा आरक्षण की बात कर रहा है उसको नौकरी चाहिए, या उसको बहुत दर्द है दूसरे लोगों के लिए कि हमारे लोग नौकरी नहीं ले, ऐसा कुछ दर्द वर्द नहीं। उनको अपनी राजनीति चमकानी और लोगों की भीड़ चाहिए अपने पीछे, और अपने पीछे लोगों की भीड़ बनाने का सबसे आसान तरीका यही होता है, कुछ उनकी ऐसी दुखती रखना हाथ रखो। यही काम किया गया कई बार। जो किसान प्रोटेस्ट में आए थे, उन लोगों को ये नहीं पता था कि एक्चुअल में बिल में है क्या, लेकिन वो फिर भी आए थे विरोध करने। क्यों? क्योंकि उनको अपने नेताओं पर भरोसा है, और नेता इस तरीके के काम कर रहे हैं कि उनको बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ जोड़ना। अब एक चीज़ और यहाँ पर देखो, इतना बड़ा आंदोलन था, तो एक यदि यहाँ पर कोई एक लीडर होता, कोई एक लीडर होता, जो बाकी जितने भी लीडर्स हैं अलग अलग जगह, तो वो सब मिलकर किसी एक को अपना नेता बना लेते। ये आंदोलन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। यदि एक को बना लेते तो उनसे सरकार हर बार बात भी कर सकती थी, और वो एक की बात सब लोग समझ सकते, सब लोग मान सकते थे। लेकिन हर एक ने अपना अलग ग्रुप बना रखा था, सबके अपने अलग हैं। ये नेता इधर के, ये आ रहे हैं यूपी के, पता चला ये है, उसमें भी चार चार नेता हैं। ठीक है, सब के सब अपने आप को किसान नेता बोल रहे हैं, सब वो हो रहा। तो कोई वो नहीं रह गया कि किसकी पूरी जिम्मेदारी है। सब जब
चीज़ें गलत हुई तो लोगों ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी मारना चालू कर दी। इसमें कुछ लोग चले आए जिन्होंने को बहुत जब गुस्सा है, क्योंकि जो देशभक्त है उसको सब चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। और ये जो इस चैनल में मेरे काफ़ी लोग हैं जो देशभक्ति को बहुत पसंद करते हैं, जो देशभक्त हैं इसमें, ठीक है। तो वाकई नहीं पसंद आई किसी को भी लाल किले का इस तरीके से अपमान हुआ, झंडे का तिरंगे का इस तरीके से अपमान हुआ, तो ये चीज़ तो बहुत ही गलत है। और एक जो दूसरी बात हो गई, यहाँ कई लोग ये कहने लगे कि इसे सिख कम्युनिटी ही किसान है, तो ऐसा नहीं है। यदि आप किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम करने लगो पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को, तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि उससे पहले आपने देखा कई बार सिख कम्युनिटी ने उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया तो कितना अच्छा काम कर रहे थे। वो प्रोटेस्ट तो उनका चल रहा था, लेकिन उन्होंने पुलिस वालों को खाना भी खिलाया, सब कुछ किया, ठीक है, लंगर चल रहा था वहाँ पर। तो ये वो चीज़ थी जो कि सिख कम्युनिटी हमेशा से चाहती है, हमेशा से रही है जिस टाइप की। कुछ लोग जो कि वाकई खालिस्तान को प्रमोट करते हैं, उन लोगों का यही एजेंडा रहा कि कैसे इस पूरे आंदोलन को हथियार लें, किस तरीके से इस काम का। कुछ लोग जो कनाडा में रहते हैं जो बस भड़काने का काम करते किसी तरीके से, उनको कोई मतलब नहीं किसानों से। यदि आपको बहुत ज़्यादा मतलब है किसानों से, यदि आप दिखाते हो कि हम किसान के बेटे, तो आप किसान के बेटे तो विदेश में क्या कर रहे हो, फिर आप किसानी आके करिए ना यहाँ पर, ठीक है। तब तो आपको अरबों रुपए का लालच है, आप वहाँ जाके कमाने के लिए गए हो। तो आपने क्या किया है किसानों के लिए? आपने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, और अब आप भड़काने चले आ रहे हो। और दूसरी एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग कई लोग हैं, ये बताओ कि अब जो पुलिस वाले थे उनमें किसानों के बच्चे नहीं होंगे क्या? जिनको मारा जा रहा है वो किसानों के बच्चे नहीं हैं क्या? उनमें कोई किसानों का बच्चा नहीं है? इस देश में कितने किसान हैं? इस देश में अधिकतर आबादी 60-65% आबादी गाँव में रहती, और उनका मुख्य पेशा ही किसानी है। कुछ नहीं तो भी 30-35 करोड़ लोग से ज़्यादा इसमें किसानी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, डायरेक्टली। तो क्या 30-35 करोड़ लोग इस चीज़ के विरोध में हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। तो जो भी लोग विरोध में, आप विरोध करिए, विरोध करने का आपको पूरा हक है, आपको सरकार के खिलाफ बोलने का पूरा हक था। लेकिन ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो लोग जो कि अपने आप को लीडर बोलते हैं, वो कितने काबिल है, क्या वो आपके लीडर बनने के काबिल हैं? यदि नहीं काबिल है तो पहले एक लीडर चूज़ करना चाहिए था। वो लीडर जिसको वाकई में कुछ फ़र्क पड़ता है राजनीति से इतर, क्योंकि राजनीति में यही होता है गाइस कि बस कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भीड़ अपने पीछे चाहिए। हम उतने ही बड़े नेता हैं जितने बड़े भीड़ हमारे पीछे है। बस ये एक मतलब हो गया है लीडर बनने का, ठीक। तो इस तरीके से जो लोग अपनी राजनीति, कई लोग इसमें आ गए राजनीति चमकाने के लिए, उन्होंने और उकसाना चालू कर दिया। क्योंकि सबसे बड़ी और आसान बात क्या है, कुछ लोगों को किसी तरीके से XYZ उकसा दो, बस उकसा दोगे, और आप यदि उकसाओगे तो वो आपके पीछे हो लेंगे, ठीक है, आपकी राजनीति चमक जाएगी। कभी भी कभी भी इस तरीके की चीज़ों में आपको ये चीज़ समझना चाहिए, जो भी इंडिविजुअली लोग देख रहे हैं, कि एक कम्युनिटी को हम लोग टारगेट ना करें। साथ ही में यदि अब बात ये है कि सिख कम्युनिटी तो वैसे भी बहुत ही रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। सिख कम्युनिटी एक सनातन धर्म से ही निकले हुए योद्धा हैं, और उनकी कम्युनिटी है। तो हम लोगों का ये पूरा फ़र्ज़ बनता है कि किसी भी चीज़ के लिए किसी को प्रॉब्लम ना हो। यदि बात किसानों के मुद्दे की, तो वो वहीं तक रहने चाहिए। कई लोगों ने उसको बहुत कोशिश की खालिस्तान की तरफ मोड़ने की। अब एक बात ये बताओ यार, बात तो बिल के विरोध की हो रही थी, तो ये खालिस्तान बीच में कहाँ से है? खालिस्तान का सीन क्या है? आप लोग, कई लोगों को ये चीज़ पता होगी, कई लोगों को चीज़ें नहीं पता होगी कि खालिस्तान का सीन क्या है। तो खालिस्तान की बात ये है कि पहले कई लोगों ने ये चीज़ सोची थी, जब पंजाब के सिखों के साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब वो होता था एक तरीके से भेदभाव, मुसलमानों के टाइम, जब मुसलमानों नहीं कहो बल्कि मुग़लों के टाइम कहो, ठीक है, क्योंकि मुग़ल और मुसलमानों में काफ़ी अंतर हो गया। मुग़ल वो लोग जो कि आक्रमणकारी थे, मुसलमान तब जो कि यहाँ आ गए। तो उन मुग़लों के टाइम पे भी ये चीज़ रही है, और उसके बाद अंग्रेज़ों के टाइम पे भी ये चीज़ रही है। काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया, तो उन लोगों ने अपने एक अलग स्टेट की मांग की थी, क्योंकि उनको बेइज्जत किया जाता था। उनके जो धार्मिक चिन्ह है उनके लिए उनको बेइज्जत किया जाता था। लेकिन जैसे बात आज़ाद हुआ तो अब ये चीज़ नहीं रह गई। अब आप एक बात ये बताओ कि जो भी लोग खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जो लोग सपोर्ट करते हैं, हालांकि वो मेरी वीडियो नहीं देख रहे होंगे, मुझको ये चीज़ पूरी विश्वास की, तो उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि आपके जो गुरुद्वारे हैं वो सिर्फ पंजाब में नहीं हैं, वो कई जगह हैं। आपकी कुछ चीज़ें जो कि गुरु नानक की जैसे जन्म लाहौर में हुआ, ठीक है, पाकिस्तान में है वो, कई चीज़ें हैं आपके पंजाब में, कई चीज़ें कई चीज़ें दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, कई कई बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं। तो आप क्या अपना एक, कोई भी यदि अपना एक अलग राज्य बना लेगा भारत से, तो फिर वो अपनी ही जगह जहाँ वो आराम से चला जाया करता था, वहाँ जाने के लिए वीज़ा मांगता फिरे? ये तो सोचो। तो अब जो कि समझदार इंसान है वो खालिस्तान का कभी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अभी भी कुछ लोग होते हैं जिनका राजनीति, अच्छा ऐसा क्यों होता है?
सारी बात मैं एक ही वीडियो में बता दे रहा हूँ, मुझको तो इसकी सीरीज़ बतानी चाहिए थी। ऐसा क्यों होता है, लेकिन फिर भी हम लोग समझ लेते हैं। जब कोई देश नया बनता है, जब किसी देश से काट के कोई देश नया बनता है, तो होता क्या है कि कई लोग ये सोचते हैं कि हम यदि वो चीज़ की शुरुआत करेंगे, ठीक है, और उससे वो देश जब बनेगा, तो सबसे बात है कि सबसे ज़्यादा ऊपर जो पदवी मिलेगी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की, वो आपको ही मिलेगी। और यही चीज़ जिन्ना के साथ हुई थी। जब जिन्ना ने ही आंदोलन के सबसे बड़े मुखिया बने थे कि पाकिस्तान उनको चाहिए, और जब गए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। ये ही राजनीति होती है, ये ही राजनीति तोड़ने की राजनीति होती है। कैसे भी करके आप पूरे भारत के नहीं बन सकते, तो आप एक पर्टिकुलर कौम, जिस कौम के, उस कौम को किसी तरीके से भड़काओ, या फिर आप किसी तरीके से उनको अलग करा लो, एक नया देश बना लो, और फिर उसके आप पूरे राजा बन जाओगे। ये, और उसके बाद में फिर आपकी पीढ़ियाँ राज करेंगी। ये एक सोच रहती है मन में, इसलिए सब पॉलिटिक्स होती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि सबसे पहले हम लोग डिटरमाइन कर पाएँ कि कैसे हम लोगों को किसी भी चीज़ में चलना है। कभी भी किसी को भी, यदि आप कभी भी आंदोलन को सपोर्ट करते हो, तो आप समझ लेना कि आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लीडर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसका बेसिक यदि आपको हर एक चीज़ पता है, तब आप डिसीज़न लो कि उसको आपको सपोर्ट करना है या सपोर्ट नहीं करना है। बिना किसी समझे आप सोशल मीडिया की तरफ से भड़कावी चीज़ें जो देख के मत आओ उसमें, क्योंकि सोशल मीडिया बिल्कुल, कई चीज़ें बिल्कुल फेक चलती हैं। वो आधी चीज़ दिखाते हैं, और जहाँ से वो चीज़ दिखानी चाहिए एक्चुअल में, वो चीज़ वहाँ से काट लेते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ वो दिखाएंगे जो वो दिखाना चाहेंगे, इसलिए उस पर कोई भरोसा करने वाली बात नहीं है। गैस, आपको ये वीडियो यदि अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया यदि आपने अब तक नहीं किया हो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और कमेंट में मुझको बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो और ये जो भी वीडियो थी, ये किसी भी धार्मिक भावना को, या फिर किसी की देशभक्ति की भावना को, या फिर कैसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है इस वीडियो का। इस वीडियो का सिर्फ मकसद है अवेयरनेस जगाने का, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जगाने का, और भाईचारा लाने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।